Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली हमारी पोस्ट है रिक्रूटमेंट अंडर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए। इसमें जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो हमारा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। और इसमें जो पे ग्रेड है वो हमारा डिफरेंट दिया हुआ है, जैसे कि ग्रुप सी के लिए जो है पे लेवल 5 है, जिसमें बेसिक पे है 29,200 और पे लेवल 4 में बेसिकली 25,500 है और पे लेवल 3 में बेसिकली 21,700 है। ये 7th CPC यानी कि 7th पे के जो मुताबिक है वो इसमें पे स्केल दिया गया है। अब डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो हमारा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नंबर 2 पे जो वैकेंसी है। बोथ जेंडर के लिए ये वैकेंसी है और जनरल के लिए बेसिकली 3 जनरल की वैकेंसी है इसमें। उसके अलावा फर्दर जो इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट की भी वैकेंसी है। इनमें जो है रिस्पेक्टिवली जैसे जनरल के लिए 2, लैब टेक्नीशियन की, OBC के लिए 3 और EWS के लिए 2 है। तो टोटल जो है 7 वैकेंसी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, OT टेक्नीशियन की 1 है और फिजियोथेरेपिस्ट की भी 1 है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा बेसिकली इसमें फर्दर और भी वैकेंसी अवेलेबल है। बात करते हैं जो रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है, तो ITBP की जो वेबसाइट है वो है recruitment.itbppolice.nic.in। ITBP के पास बेसिकली राइट है जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको डिक्रीज़ और बेसिकली इंक्रीज़ करने का। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। जो भी रेडियोग्राफर कैंडिडेट इसमें जो है अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट, तो इसमें 100 जो है फ़ीस रखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है रेडियोग्राफर। इसमें ग्रुप सी नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल इसमें पोस्ट है। बेसिकली एज लिमिट की बात करें तो 20 से 28 ईयर जो है एज लिमिट रखी गई है। उसके अलावा जो है आपके पास 10+2 विद जो है इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 12th में आपके पास जो है बायोलॉजी होना अनिवार्य है। उसके अलावा आपके पास जो है 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस। और फर्दर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बाद जो है आपके पास जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो डिप्लोमा है वो भी आपको जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन और जो एज कैलकुलेशन है वह लास्ट डेट जो एडवर्टीज़मेंट की होती है जनरली उसके मुताबिक जो है काउंट की जाती है। तो जो क्लोजिंग डेट है वह है 26 नवंबर 2024। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हेयर यू कैन सी इसमें जो है एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कैंडिडेट की जो एज है वह 27 नवंबर 1996 से पहले जो है नहीं जन्मा होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ना ही 26 नवंबर 2004 के बाद। तो इसमें ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो इसमें स्पेसिफिक डेट है वह जो मेंशन है उसके इन बिटवीन होना चाहिए आपकी जो है एज, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन अप्लाई की बात करें तो एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड के माध्यम से जो है अप्लाई की जाएगी। ओनली ऑनलाइन मोड जो है एक्सेप्टेबल होगा। recruitment.itbppolice.nic.in की वेबसाइट पे जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसमें जो है टाइम टू टाइम आपको जो है अपडेट्स देखने होंगे। और कैंडिडेट को जो है जब अप्लाई करने के बाद जो है जो भी CBT एग्ज़ामिनेशन होगा उसके लिए जो है एडमिट कार्ड भी आपको जो है इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब इसमें मेन जो समझने वाली बात है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ITBP पुलिस में बेसिकली वो होता है। पहले हमारा फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट,
डॉक्यूमेंटेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद जो है या बेसिकली रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब होगा। तो प्रोसेस आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको पता होना चाहिए कि किन प्रोसेस से आपको जो है गुजरना होगा। और जो भी कैंडिडेट है सीबीटी के लिए है या कोई भी टेस्ट है, उसको बेसिकली ईमेल या मोबाइल नंबर के माध्यम से जो है बता दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड जो है वो एक्टिव होगा 28 अक्टूबर से, और जो है क्लोजिंग डेट है 26 नवंबर 2024। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारा आईटीबीपी में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।